आज की हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी पॉइंटर्स, जिसमें हम सॉइल के एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। इस वाली सीरीज़ में हम रेगुलर क्वेश्चंस नहीं कवर करेंगे, बल्कि एनसीईआरटी के वो लाइंस करेंगे जो हमें कंफ्यूज कर सकती है, जो हम मिस कर देते हैं, बट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल देखिए, नाउ रिच इन लाइम, एलुमिना, आयरन। तो आपको लाइन, एलुमिना याद कर लेना है, और क्लेई नेचर हमें इसका पता ही है। ये कहाँ पाया जाता है? अब देखिए, ये इसलिए करा है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए कि अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ताकि हम इसे एक्सेप्ट, एलिमिनेट या क्या कर सकें। तो अपर रीचेस पे इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। रेड सॉइल, नो दिस इज एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी की ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली येलो और रेड, और ये फर्टाइल नहीं है, चाहे वो येलो चाहे वो रेड सॉइल हो, दोनों ही फर्टाइल नहीं है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, मैंने इग्नियस को क्यों हाईलाइट करा है? क्योंकि यहाँ पे मेटामॉर्फिक लिख सकते हैं और हम क्रिस्टलाइन समझ के शायद इसे सही करते हैं। लेटराइट, लेटराइट को इसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर चाहिए होता है। एरिड सॉइल, सैंडी नेचर एंड वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे आपको ईस्टर्न राजस्थान दे सकते हैं। सेलाइन सॉइल, जहाँ पे क्लाइमेट ड्राई हो या ड्रेनेज पुअर हो, तो वो गुजरात का वेस्टर्न हिस्सा, सुंदरबन या डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट पे। पीटी सॉइल, पीटी सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसमें क्या होता है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का हैवी है, और कहाँ पाया जाता है? कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब ये कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। देन यू विल बी हैविंग फॉरेस्ट। अब देखो, फॉरेस्ट को मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, अपर स्लोप्स में तो ये फर्टाइल नहीं है, लेकिन लोअर एरियाज में ये फर्टाइल है। तो इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी पॉइंटर्स जो कि सॉइल एस्पेक्ट को कवर करते हैं। इसमें लास्ट हमारा बचा है एलुवियल। तो जब हम एलुवियल की बात करेंगे, सो एलुवियल जो है, हाँ क्वेश्चन ये था, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि ये फॉस्फोरस में रिच है और पोटाश में पुअर है। तो नहीं, फॉस्फोरस में रिच नहीं है। और ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इसकी डेप्थ ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, टाइम और मेच्योरिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट जो था, जो एक एमसीक्यू में था, कि जो कैल्सेरियस, कंकड़ सिर्फ और सिर्फ भंगार हो सकता है, ओनली वर्ड यूज होगा। सो दैट इज अगेन रॉन्ग, बोथ आना चाहिए। फिर सॉइल के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ICAR ने सॉइल को क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसे ट्रू करिएगा, ठीक है। और जो हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, क्या वो ICAR के अंडर आता है? यस, तो ये भी ट्रू कर देना, ठीक है। तो ये जितने भी सॉइल के रिलेटेड वो लाइंस जो हम अपने रेगुलर नोट्स में से मिस कर दें, ये एनसीईआरटी की वो लाइंस हैं। थैंक यू।